नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं मोदी जी? चलिए आप ठीक है और देश की जनता भी ठीक है। देखिए, देश में घटना हुआ मोरबी में नदी के ऊपर का पुल टूटा और उसमें लगभग 200 लोग भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। देखिए, हम इसमें बहुत सारा मीडिया वाले दिखाए हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे, लेकिन हमारा वीडियो आप लोग सबसे पहले तो पूरा देखिएगा लो, उसके बाद कमेंट करके जाइएगा लो कि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। देखिए, हमारा जो बात है, हम जो कहने वाले हैं, हम उस घटना के घटना तो आप लोग देखबे किए हैं, लेकिन घटना के विपरीत एक चीज देखने को मिला। एक नहीं, कई चीजें घटना के विपरीत देखने को मिला है। सबसे पहले कुछ दिन पहले, थोड़ा सा बात ध्यान को दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा बात को और सोचिएगा लो और समझिएगा लो कि लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है देश में। पहले तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े 200 लोगों की जिंदगी गई। बोलते हैं ना, बिहार में बोलते हैं फाव के बाग में गई लो, तो वही बात हुआ कि बिना किसी कारण के 200 लोगों के मौत के घाट शासन और प्रशासन, हमें नहीं कह रहे हैं कि सरकार की गलती है, शासन और प्रशासन, सरकार की भी गलती है, प्रशासन की भी गलती है, जिसके चलते इतने लोग बलि चढ़े। चलिए एक नजर आप लोग को हम दिखाते हैं। जो नदी का पुल टूटा, वो पुल के नीचे वाली जो नदी है इतना साफ है, इतना साफ है, इतना साफ है कि पानी न दिख करके उसमें जलकुंभी दिख रहा है। कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था, प्रवेश वर्मा जी एक हैं, सांसद हैं बीजेपी के दिल्ली के, वो जा करके अधिकारी जो छठ घाट की साफ सफाई कर रहे थे, वहां की पानी दूषित थी, झाग था, उसका साफ सफाई कर रहे थे, उनके ऊपर चिल्ला रहे थे कि तुम्हारी सरकार और तुम लोग क्या कर रहे हो कि अभी तक यमुना साफ नहीं हुई। बेचारे भाजपा और मोदी जी गंगा को साफ कर दिए हैं और बारी यमुना जी की थी, जो कि केजरीवाल फेल हैं। और देखिए गुजरात मॉडल कितना अच्छा है कि पानी न देख करके उसमें जलकुंभी की खेती की गई थी। ध्यान दीजिए आप लोग, इस घटना में जो नदी है, अगर वो नदी साफ होती तो हो सकता था कि कुछ कम लोग उसमें फंसते और कुछ कम लोग उसमें मरते। यहां पे किसी भी मीडिया वाले का ध्यान नहीं गया। हम तो उसी दिन सोचे थे वीडियो बना के डाले, लेकिन हम सोच रहे थे नहीं भाई, हमसे बड़ा कोई मीडिया वाला इस बात को दिखाए, कैसे दिखाता है हम देखना चाहते थे, क्या क्या इसमें दिखाना था हम देखना चाहते थे, लेकिन नहीं, किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। और गोदी मीडिया तो लिपापोती करने में लगी थी कि देखिए भाई पुल को लात से हिला के तोड़ दिया गया। अरे चूतिया, बेवकूफ, अनपढ़, गंवार, पैर से हिला करके, जिस पुल का क्षमता 100 लोगों का है, उसे एक आदमी पैर से हिला के तोड़ सकता है। और पुल का क्षमता जब 100 लोगों का था तो उस पे 400 लोगों को कैसे चढ़ा दिया गया। तो जो मोरबी नदी का मोरबी में स्थित मच्छू नदी पे जो पुल था, वो 182 साल पुराना और मात्र 3.5 लाख के लागत में बना था। और इतने दिन से पुल चलते आ रहा था। कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले पुल को बंद किया गया मरम्मत कराने के लिए, और यही भाजपा सरकार उसे 200 करोड़ का बजट बनाई और उस पुल की मरम्मत कराई। और पुल जब 200 करोड़ में मरम्मत होकर तैयार हुआ, महज उसके 4 दिन बाद पुल गिर गया। और गिरा तो क्या किया, 200 घरों को बर्बाद कर दिया। वाह मोदी जी वाह, गजब आपका गुजरात मॉडल है, मानना पड़ेगा। जिस गुजरात मॉडल को आप लेकर के घूमते हैं ना पूरे इंडिया में, और आए थे बिहार में आपका जमानत जब्त हो गया था गुजरात मॉडल पे, आपको पता होना चाहिए। वो तो गनीमत मनाइए कि कांग्रेस देश का इतना बदहाली की थी कि आप प्रधानमंत्री बन गए, वरना अब छोड़िए, मुंह से हमारा भी खराब निकल रहा है क्योंकि हम भी आपको वोट दिए हैं 2 बार। लेकिन मोदी जी, देश की एक जनता बन करके हम भी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो बतिया बंगाल में बोले थे कि एक टॉप गॉड नहीं एक टॉप फ्रॉड है, तो मोदी जी आप बताइए कि आपका पुलवा भगवान जी गिराए हैं, तो क्या भगवान जी आपसे नाराज चल रहे हैं? अगर भगवान जी आपसे नाराज चल रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए ना आप। दूसरे राज्य में चुनाव रहता है, पुल गिरता है तो आप उसे मुद्दा बनाते हैं, और आपके घर में एक पुल टूट करके गिरा है, आप उसे मुद्दा काहे नहीं बना रहे हैं? देखिए, हम बात करने आए थे उस नदी के ऊपर कि जो नदी था वो कितना साफ था कि उसमें उतना जलकुंभी था।
ये प्रश्न चिन्ह बनता है। और इस सभी लोगों को पूछना चाहिए सवाल कि जो वर्मा जी जा करके सांसद साहब दिल्ली का चिल्ला रहे थे जल बोर्ड के अधिकारियों पे कि तुम्हारी सरकार और तुम लोग ये हो गए हो, तो वहां की सरकार क्या हो गई है? नपुंसक हो गई है कि नपुंसक की औलाद है वहां की सरकार? कि तुम नपुंसक हो बे कि यहाँ पे आवाज नहीं उठा रहे हो? तुम्हारी सरकार जितने राज्यों में चल रही है उस सरकार की नदियां कितनी साफ है, देख सकते हो। हम ये नहीं कहते हैं कि गंगा साफ नहीं होनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जमुना साफ नहीं होनी चाहिए, जमुना भी साफ होनी चाहिए, गंगा भी साफ होनी चाहिए, देश की तमाम नदियां साफ होनी चाहिए। लेकिन अपनी सरकार में हो तो लीला, दूसरी सरकार में हो तो रास लीला। अरे सब के सब एक सिक्के के दो पहलू हो तुम लोग। लेकिन कौन भेड़ चढ़ता है? आम जनता। और आम जनता को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। जानते हैं क्यों समझ में नहीं आ रहा है? देखिए आपको कोई फिल्म, देखिए एक बात बता रहे हैं, जब आप कोई फिल्म देखते हैं ना और उसमें जो आपका हीरो अगर गुंडा का रोल ले लिया हो, अच्छा आपका हीरो किसी के साथ बदतमीजी कर रहा हो ना, देखने में बहुत मजा आता है। अरे ये तो छिछोरापंथी कर रहा है, अरे हीरोपंथी कर रहा है, हीरो है भाई। और वही गुंडा अगर कोई अच्छा भी काम करता है ना तो उसमें चाल नजर आता है। फिल्म में वही हाल हो गया है देश का। अगर मोदी जी खराब भी करते हैं ना तो कुछ गुलामों को बहुत अच्छा लगता है। अरे गुलामों, मानसिक गुलामों, तुम लोगों को वो तुम लोग जैसे की वजह से ना अंग्रेज हमारे देश पे 200 साल राज किए। अब तुम लोगों के मानसिकता जैसे है ना वैसे ही मानसिकता के लोग थे कि मुगल हमारे देश में 400 साल राज किए। क्योंकि तुम लोग की जो क्षमता है ना दूर तक सोचने की क्षमता नहीं है। तुम लोग भविष्य की नहीं सोचते हो। अब भविष्य का नहीं सोचते हो, इसीलिए बाप भी मजदूरी किया, दादा भी मजदूरी किया, आगे चल के तुम लोग भी मजदूरी करने वाले हो। खैर मैं मुद्दा से भटकना नहीं चाहता हूं। मैं बात कर रहा था मोरबी पे। फिर मोदी जी, देखिए फिर मोदी जी जा रहे हैं अस्पताल में। अस्पताल को बाप रे पेंट किया जाता है। कब? जब मोदी जी जाने वाले होते हैं जस्ट उसके एक दिन पहले। वाह गुजरात मॉडल, ताली से स्वागत होना चाहिए ऐसी गुजरात मॉडल को। और तो और वहां पे मिनरल वाटर के लिए मशीन लगाया जाता है। उसका बताएं, उसका कनेक्शन भी नहीं किया जाता है पानी टंकी से, 100 पीस में रखा गया था। बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग उस नदी का हाल देखें, पुल में जो मतलब भ्रष्टाचार हुआ है वो आप देखिए लिए हैं। यही हाल है। यह आपका गुजरात मॉडल है। खैर गुजरात की चुनाव है, गुजरात की जनता तय करेगी। देश में भी चुनाव है, देश की जनता तय करेगी। खैर रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना दुनका कौवा मोती खाएगा। वही सीजन चल रहा है भाई। तो बहुत पहले ही लिख दिया गया है। कहना क्या है, इसके आगे हम कह भी क्या सकते हैं? हमारी क्या मतलब मिसाल है कि हम कुछ उस बात को गलत काटे जो प्रभु श्री राम कह गए थे कुछ दिन पहले, कुछ सालों, कितने वर्षों पहले कह गए थे प्रभु श्री राम। उनके बातों को हम काट सकते हैं? हम तो तुच्छ उनका एक भक्त है जी। बस इसी के साथ अपने वीडियो को अंत करते हैं। बाकी मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके वीडियो में बताएं आप लोग कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कर लिए हैं तो अपने दोस्तों से भी कराएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वीडियो को सबसे पहले शेयर कीजिए, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है आपसे, और पेज को फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। ये मेरी छोटी सी शुरुआत है, आगे चल के समाज के लिए और अपने राज्य के लिए बहुत ही अच्छा योगदान हम देंगे अपने तरफ से, आप लोगों के आशीर्वाद से। बाकी जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।